अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कार्डियक जो है ना वर्क की डिस्कस करेंगे। कार्डियक वर्क का दूसरा नाम होता है स्ट्रोक वर्क। ठीक है, तो वर्क को जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि वर्क जो है ना हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि वर्क बराबर होता है हमारा फोर्स और डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो आज हम कार्डियक जो है ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे कि वर्क जो है ना किस तरह डिफ़ाइन हो रहा है। तो वर्क को जो डिफ़ाइन कर रहा है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर बेसिकली क्या करता है, जब हमारा ब्लड को पुश करता है एओर्टा में। ठीक है, तो हम जो वर्क को लेंगे लेफ़्ट वेंट्रिकुलर को क्या लेंगे, हम वर्क को लेंगे। ठीक है, और जो ब्लड पुश हो रहा है यानी ब्लड जो स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड जो पुश हो रहा है उसको कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम पुश हो रहा है एओर्टा में, तो स्ट्रोक वॉल्यूम को हम जो है ना लेंगे डिस्टेंस के लेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या लेंगे, डिस्टेंस के, कितना ब्लड ने डिस्टेंस कवर कर लिया। और एओर्टा को क्या लेंगे, एओर्टा में जो प्रेशर होगा मेन एरोटिक, वो इसका जो है ना फोर्स होगा। ठीक है, तो वर्क को इस तरह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कार्डियक साइकिल यहाँ पे, हाँ, मैं आपको बताऊँ कि प्रेशर वॉल्यूम जो लूप होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम एक लूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम जो है ना प्रेशर लेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, और हम जो है क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम डिस्कस करेंगे कि कितनी जो है ना हमारी किसमें चेंजेस आ रही हैं हमारे वेंट्रिकुलर प्रेशर में और वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में कितनी जो है हमारी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एक हार्ट बीट के दौरान यानी ड्यूरिंग एक कार्डियक साइकिल के दौरान कितनी, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, सिस्टोल और डायस्टोल फेज के दौरान ये हमारी कितनी इसमें चेंजेस आ रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कार्डियक वर्क क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जगह ये जो लोअर जो हमारा राइट कॉर्नर है, लोअर राइट कॉर्नर, अब यहाँ पे क्या होगा है कि यहाँ पे जो है डायस्टोलिक ख़त्म है। ठीक है, यहाँ ये जो फेस है ये मार्क कर रहा है, ये वाला फेस इन डायस्टोलिक पॉइंट, ये फेस जो है ना हमारा मार्क कर रहा है डायस्टोलिक अवर है, यानी इन डायस्टोलिक पॉइंट को ये जो है ना क्या कर रहा है, मार्क कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि माइट्रल वाल, ठीक है, माइट्रल वाल यहाँ पे क्या है, क्लोज है। माइट्रल वाल क्या है, क्लोज है। माइट्रल वाल तब क्लोज होता है जब हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, ये क्लोज होगा। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा किसमें, वेंट्रिकल में, वो हम जो है ना उसको कहेंगे कि इन डायस्टोलिक पॉइंट, और जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल में उसको कहेंगे इन सिस्टोलिक, इन डायस्टोलिक प्रेशर, इन डायस्टोलिक प्रेशर, और जो वेंट्रिकल में वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वेंट्रिकल का जो है सिस्टोल मतलब सिस्टोलिक कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा। क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक कंट्रैक्शन जो है वो हमारी स्टार्ट होगी। सिस्टोलिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा जो जैसे हमारा स्टार्ट होता है तो ये जो है ना ये हमारी वेंट्रिकल क्या करेंगे, जैसे हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वेंट्रिकल के, तो वो जो है ना हमारे एओर्टा से ज़्यादा जो है ना प्रेशर अपने जो है ना वेंट्रिकल में ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर जैसे जैसे हमारे वेंट्रिकल में ज़्यादा हो जाएगा तो एक ऐसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेस जो है ना ये मार करेगा। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल तो ये जो है ना फेस जो मार्क हो रहा है इसको कहेंगे आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्या करेगा, अब यहाँ पे जो है ना हमारे जब वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, पुश करेगा एओर्टा में, तो एओर्टा का जो वाल था वो हमारा एओर्टिक जो वाल होता है वो हमारा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाल जो है हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये वाल जो है हमारा एओर्टिक वाल ओपन हो जाएगा। तो जो अब एओर्टिक वाल जैसे ओपन हो जाएगा तो वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो अब यहाँ पे इजेक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज में क्या होता है कि जो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को जो पुश किया एओर्टा में उसको कहते हैं इजेक्शन फेज। ठीक है, तो ये जो ब्लड वेंट्रिकल ने किसमें, एओर्टा में जो है ना किसमें पुश किया, एओर्टा में, तो इसको ये जो ब्लड जा रहा है मतलब जो गया है उसको कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये थी हमारी सिस्टोलिक कंट्रैक्शन। ठीक है, सिस्टोलिक कंट्रैक्शन में क्या हो गया कि हमारे वेंट्रिकल ने ब्लड किसमें पुश किया, एओर्टा में। एओर्टा ने क्या किया, ठीक है, एओर्टा ने वाल ओपन किया। क्यों ओपन किया, ताकि जो है ना वेंट्रिकल का प्रेशर जो है हमारा एओर्टा से ज़्यादा हो गया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, इस जो ब्लड जो है ना हमारे एओर्टा में गया उसको कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या होगा कि एओर्टा जो है ना हमारा, अब एओर्टा में क्या हो जाएगा, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा किससे, वेंट्रिकल से।
अब एओर्टा में वेंट्रिकल से ज़्यादा जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो एओर्टा क्या करेगी, अपने वाल को क्लोज़ करेगी। क्या करेगी ये हमारे अपने वाल को ये क्या करेगी, क्लोज़ करेगी, ताकि ये ब्लड जो है ना बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल का। अब यहाँ पे जो है एओर्टा का जो है प्रेशर ज़्यादा है वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल का प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो गया। तो यहाँ जो ये फेज़ जो है एक ये जो फेज़ है, ये फेज़ इसको जो है ना मार्क कर रहा है इन सिस्टोलिक पॉइंट को। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल में प्रेशर है उसको कहेंगे इन सिस्टोलिक प्रेशर, और जो वेंट्रिकल में वॉल्यूम होगा उसको कहेंगे इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब यहाँ पे सेम इसी तरह हमारा जो है क्या होगा कि डायस्टोलिक जो है फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक फेज़ स्टार्ट, यानी हमारा जो ये फेज़ जो स्टार्ट ये हमारा मार्क करेगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन को। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है कि एट्रिया हमारे ब्लड से फिल होते हैं, ठीक है। एट्रिया हमारे ब्लड से फिल होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि हम जो है ना हमारे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में हमारा ब्लड जो है ना हमारा फुल होता है एट्रिया में। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन ख़त्म, अब यहाँ पे रैपिड वेंट्रिकुलर जो है ना फिलिंग होगी। जैसे हमारे जो है वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, यानी ब्लड जो है हमारे एट्रिया से किस में आएंगे, वेंट्रिकल में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बना, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल के जो मसल्स होती हैं ना, वेंट्रिकल जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे रिलैक्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे रिलैक्स होती हैं। अब यहाँ पे जो एट्रिया से जब ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में, तो ये जो माइट्रल वाल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा माइट्रल वाल ओपन हो जाएगा, तो अब यहाँ जैसे जैसे फिल होगा तो एट्रिया का जो है ना प्रेशर किससे ज़्यादा हो जाएगा, वेंट्रिकल से, ठीक है। तो माइट्रल वाल ओपन हो गया, अब ब्लड जो है ना हमारा एट्रिया से किस में आया, हमारे वेंट्रिकल में, किस में, वेंट्रिकल में आया। तो ये हम सेम इसी तरह इन डायस्टोलिक पॉइंट जो है सेम ही आएगा, इन डायस्टोलिक प्रेशर होगा, इन डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये हमारा एक फिर से जो है ना एक साइकिल स्टार्ट होगी। तो ये हमारी जो है एक कार्डिक वर्क को रिप्रेजेंट करके आगे भी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं दूसरी जो है डिस्कस करूँगा कि कार्डिक मिनट वर्क। अब कार्डिक मिनट वर्क क्या होता है कि कार्डिक मिनट जो वर्क होता है ये बेसिकली इस तरह है कि हमारी कार्डिक जो होती है एक मिनट में कितना जो है ना काम कर रही है। बेसिकली इसके जो है ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारा होता है प्रेशर, एक हमारा होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर जो वर्क है ये इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके प्रेशर को जो है ना हमारे एओर्टा में पुश कर रहा है, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके एक प्रेशर बना के एओर्टा में पुश कर रहा है, इसको कहेंगे प्रेशर वर्क, ठीक है। अब ये जो है ना हमारी फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है और हमारा जो है ना पैथोलॉजिकली भी हो सकता है, ठीक है। पैथोलॉजिकली भी हो सकता है और फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकली किस तरह होता है, जिस तरह हमारा एओर्टिक प्रेशर होता है, तो एओर्टिक प्रेशर में हम क्या करेंगे, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारा, ठीक है, अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल जिस तरह होता है कि हमारा ब्लड वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टिक मतलब जो है ना एओर्टा में ब्लड को पुश करेंगे। अब पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल एओर्टिक स्टेनोसिस हो, ठीक है, एओर्टिक क्या हो, स्टेनोसिस हो। अब एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि हमारे जो है ना एक हमें ज़्यादा प्रेशर लगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट में फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है, एक ओपनिंग है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, ये हमारा नॉर्मल फॉर एग्जांपल ये जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो ये नॉर्मल में प्रेशर क्या हो गया, कम, हमें नॉर्मल में जो है क्या प्रेशर हमें कम लगेगा, ठीक है। नॉर्मल में प्रेशर ये कम लगेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। अगर फॉर एग्जांपल इसको जो है स्टेनोसिस हो जाए, यानी मज़ीद ये जो है वाल क्या हो जाए, नैरो हो जाए, ठीक है, यानी एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाए, यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन में हो जाए, तो ये जो है ना वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़्यादा प्रेशर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रेशर। तो प्रेशर और वॉल्यूम में डिफरेंस ये होता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता हो तो वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर जो है ना कम होता है। तो ये थी जो है ना हमारा प्रेशर। अब दूसरा क्या है कि हमारे जो है ना वॉल्यूम वर्क,
वो हमारा था प्रेशर वर्क। वॉल्यूम वर्क में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जो है हमारा किसमें, ब्लड जो हमारा वेंट्रिकल से निकल रहा है इसको कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, क्या कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम यानी। ठीक है, अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम 1 मिनट में कितना निकल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में ये कितना निकल रहा है, तो इसको कहेंगे कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर ये होता है इस हम जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज जब हम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज हम ज़्यादा जब करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमारा हार्ट रेट जो है ना, हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। हार्ट रेट जब इंक्रीज़ होता है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी ब्लड फ्लो जो हमारा वेंट्रिकल से वो भी ज़्यादा होता है। तो एडिशनली और क्या होता है कि हमारे एक ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे प्रेशर और वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा रिलेशन है इसके। वो किस तरह, वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेशर वर्क जो है ना, फॉर एग्जांपल प्रेशर जब ज़्यादा होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एओर्टिक स्टेनोसिस में प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारे जो है ना ज़्यादा मसल्स जो है ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, मसल्स क्या करेंगी, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी मसल्स, ठीक है, तो जो है ना मसल्स जब ज़्यादा करेंगे तो इनको जो है ना ब्लड भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो हमारा ऑक्सीजन भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ओवरऑल जो है ना प्रेशर के साथ ऑक्सीजन भी, प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी हमें जो है ज़्यादा डिलीवरी होगी। तो ये जो है ना हमारा इस तरह होता है। ठीक है, तो और जो है ना टॉपिक इसका है अब इसमें वॉल्यूम क्या क्या होता है कि जब वॉल्यूम जो है ना, जब हमारी एओर्टिक क्या होती है, एओर्टिक जब हमारी स्टेनोसिस में होती है तो वॉल्यूम हमारा कम जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टेनोसिस नैरोइंग है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो है ऑक्सीजन भी हमारी कम जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन क्या डाल के हमारा डायरेक्ट है और इसके साथ जो है ना वॉल्यूम का वो जो है ना ज़्यादा है। लाइक इस तरह और जो है कंडीशन है, लाइक जिस तरह हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो हाइपरट्रॉफी होती है यानी थिकर होती है तो उसमें भी जो है ना प्रेशर हमारा ज़्यादा होता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब हाइपरट्रॉफी होती है तो उसमें भी हमारी मसल्स जो है प्रेशर को ज़्यादा करती हैं तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा होती है और ब्लड जो है हमारा वॉल्यूम कम जाता है तो हमारे उतनी ऑक्सीजन जो है ना कम जाएगी। ठीक है, उतनी हमारी ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगी तो इसका और जो सिस्टमिक हाइपरटेंशन होता है, जिस तरह हमारे सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस होगी तो हमारा एओर्टिक प्रेशर जो है ज़्यादा होता है नॉर्मल से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे एओर्टिक जो है ना एओर्टिक प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है, जब हमारी सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हमारे एओर्टा में जो प्रेशर होता है वो भी ज़्यादा होता है और सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस में भी ज़्यादा होता है। ठीक है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इसमें बॉडी के जितने भी पेरिफेरल साइड है तो वहाँ पे जो ये हमारा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये थी, तो इनकी जो है ना ये सिस्टमिक हाइपरटेंशन में ऑक्सीजन का जो है ज़्यादा होता है और हमारे देखें कार्डियक में देखा जाए हार्ट में तो हमारी जो है ना राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा जो है ना उसको ऑक्सीजन चाहिए एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल ज़्यादा प्रेशर जो है ना हमारा एओर्टा में ज़्यादा उसको ब्लड पुश करना होता है तो प्रेशर के साथ उसको ऑक्सीजन के ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह अगर हम बंदे को जो है ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है तो उसमें हमारा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल ये ना हमारा जो है ना रिलेशन रखती है कि जब हमारा प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारा ऑक्सीजन का भी ज़्यादा रिलेशन होता है। तो ये थी एक कार्डियक हार्ट जो है ना। ठीक है,